अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर यासिर। हम पढ़ रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का पहला सवाल करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये प्रॉब्लम नंबर 1। एट द एंड ऑफ करंट ईयर हिनासिल मिल्स, एट द एंड ऑफ करंट ईयर हिनासिल मिल shows the following balances। अकाउंट रिसीवेबल है 2.5 लाख, सेल है 780,000, सेल रिटर्न है आपके पास कितना 30,000। रिकॉर्डेड रिमाइंड द अमाउंट ऑफ डॉटफुल अकाउंट एंड प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। क्या बनाना है आपको? अलाउंस ऑफ बैड डेट का अमाउंट निकालना है और एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। सिचुएशन 1, अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट एज अ डेबिट बैलेंस 1100। तो जब डेबिट बैलेंस हो, मैंने बताया अलाउंस ऑफ बैड डेट का, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और क्रेडिट बैलेंस हो तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है ना। पहली बात कह रहा है अनकलेक्टेबल एक्सपेंस अकाउंट इज एस्टिमेटेड एट 3/4 ऑफ 1% ऑफ नेट सेल। तो याद रखिए, जब भी सेल पे परसेंटेज लगती है, अलाउंस ऑफ बैड डेट बैड लेस नहीं होता। जब भी सेल पे परसेंटेज लगेगी, अलाउंस ऑफ बैड डेट बैड लेस नहीं होगा, डायरेक्ट परसेंटेज लगाएंगे। कितनी लग रही है भाई? सेल है 780,000 और कह रहा है नेट सेल। नेट सेल कैसे आती है? सेल्स में से रिटर्न माइनस करके आती है। 780 माइनस 30 750 आ जाएगा। 750 मतलब 1% और 3/4 करेंगे। 780 माइनस 30 कितना है? 750। रेट है 3/4 और 1%। 750,000 मतलब 1%, 7,500 आया, मतलब 3/4 करा कितना है? 5625 आया। कितना आ गया? 5625। ये आ गया बैड डेट्स का अमाउंट। अच्छा, इसमें से अनकलेक्टेबल अमाउंट में से अगर रिसीवेबल परसेंटेज होती तो अलाउंस ऑफ बैड डेट का बैलेंस एड या लेस हो जाता, या नहीं होगा? डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। है ना, सेल्फ मेल्स, जनरल डेट पर्टिकुलर्स, पीआर डेबिट क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट 5625 से। ये बनी पहली एंट्री। ठीक है। सिचुएशन 2 पे आता है। अनकलेक्टेड एक्सपेंस अकाउंट इज एस्टिमेटेड एट 3% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कितना? 3%। तो 2.5 लाख रिसीवेबल है, 2.5 लाख का 3% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? तो 2.5 लाख का 3% आएगा 7,500। कितना आ जाएगा? 7,500। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डेबिट बैलेंस था 1100, हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया? 8,600। कहाँ था डेबिट बैलेंस? ये रहा, देखो सिचुएशन 1 में 1100 अलाउंस ऑफ बैड डेट का डेबिट बैलेंस था। इसे हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8,600 एडजस्टेड बैलेंस आया। इसे बनाएंगे एंट्री, क्या बनेगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। ये कंप्लीट हुई सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में क्या हो रहा है? देखो, द अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस 6,400। फिर कह रहा है एनालिसिस ऑफ द अकाउंट इन द कस्टमर लेजर इंडिकेट डॉटफुल अकाउंट ऑफ रुपीज 8,100। कितना बता रहा है? 8,100। तो भाई यहाँ लिखा अनकलेक्टेबल अमाउंट 8,100, इसमें से लेस करेंगे अलाउंस ऑफ बैड डेट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस है 6,400, ये हो जाएगा माइनस, कितना आएगा? 1,700 आ गया। एडजस्टेड बैलेंस, इससे बनेगी एंट्री, हिना सिल्वर जनरल बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट क्रेडिट, कितने से? 1,700 से। केस 2 पे आते हैं। ओके भाई, केस 2 की वर्किंग करते हैं। केस 2 में लिखा हुआ है, देखो, एक्सपेंस एस्टिमेटेड टू बी 1/2 ऑफ टोटल सेल, यानी कि टोटल सेल का कितना? 1/2। ठीक है, कितना टोटल सेल का? 1/2। अच्छा जी, और टोटल सेल कितनी लिखी है सवाल में? ऊपर लिखी है टोटल सेल 780,000। ठीक है, इसका 1% लेंगे, उसका 1/2 कर देंगे। क्या लेंगे? 1%, उसका लेंगे 1/2। ठीक है ना जी? ओके भाई,
तो टोटल सेल का 1% और 1.2 करते हैं। केस टू, टोटल सेल 780, इसका निकाला 1%, 7800 आया, उसको बड़ा 1 डिवाइड बाय 2 करा कितना है, 3900 आया। इसकी एंट्री बनी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट, कितने से, 3900 से। ठीक है जी। अब इसका एक केस और बाकी है, वो लास्ट केस करने जा रहे हैं। लास्ट केस की तरफ आते हैं। सवाल मैंने लिखना भूल गया शायद, केस 3 लिखूंगा। Uncollectible expense account is estimated at 2% of account receivable। कितना परसेंट, 2% कह रहा है। तो भाई रिसीवेबल कितना है ऊपर, रिसीवेबल 2.5 लाख, 2.5 लाख का 2% निकालेंगे, कितना आएगा, 5000। और अलाउंस ऑफ बैड डेट का बैलेंस कितना है, 6400 रखना है। 5000 पहले से पड़ा हुआ है, 6400। अब क्रेडिट बैलेंस मत होता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डेबिट को ऐड करते हैं, क्रेडिट को तो करेंगे लेस। यहाँ भी लेस किया था, यहाँ भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, है ना भाई। लेकिन यहाँ आंसर आ गया माइनस में। जब रखते हैं तो आंसर प्लस में आना चाहिए, कितना अमाउंट रखना है। माइनस में आएगा तो पैसा निकालेंगे, और निकाले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री बनेगी अलाउंस ऑफ डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ठीक है बच्चों, मेरा सवाल हुआ खत्म। ओके सर, यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह।